Pranam and good morning students. Let's continue the chapter 6, The Expert Detectives part 2. पार्ट 1 में हमने देखा कि दोनों भाई बहन में चर्चा हो रही है अबाउट द मिस्टर नाथ. ठीक, मानसून का दिन था, उस दिन छुट्टी थी, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी. ठीक है, पानी भर गया था, स्कूल में छुट्टी थी. दीदी जो है, माया जो है, वो अपना समय मतलब कुछ लिखने में निकालती है और वो पेपर में सब नोट काउंट करती है अबाउट द मिस्टर नाथ. ठीक, और आगे हम देखेंगे. ठीक, कॉम्प्रिहेंशन चेक में ये 3 क्वेश्चन आंसर से मैं एक्स्ट्रा उसमें मैं भेज दूंगी. आई रोट अ लार्ज ब्लॉक लेटर. पार्ट 2 चालू हो रहा है. दीदी कहते हैं मैंने एक लेटर पैड निकाला और उसमें अच्छे से उन्होंने सब लिखा. कैचिंग अ क्रूक, एक्सपर्ट डिटेक्टिव निषाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटिंग द होल वर्ल्ड. By appointing meant to officially chosen by someone important, कुछ important. Then I began writing. दीदी लिखना चालू कर देती है. अबाउट हाफ एन आवर, आधा घंटा गुजर जाता है लेटर. उसके बाद आई टर्न टूवर्ड्स द 7. मैं 7 की तरफ घूमी, निषाद की तरफ. हु वॉज लाइंग ऑन हिज टमी, जो पेट के बल सोया हुआ था. चिन अप कपड़ इन हिज पाम. ठीक है, देखो पिक्चर में दिया है. ठीक, ऐसे हाथ को दोनों चिन के दाढ़ी पे करते हुए. रीडिंग अ कॉमिक, सो कॉमिक बुक पढ़ता हुआ. वॉन्ट्स टू हियर वॉट आई हैव रिटन. दीदी कहती है कि तुम सुनना चाहोगे मैंने क्या क्या लिखा है. आई आस्क्ड, माया ने पूछा. निषाद का जवाब. ही लुक्ड एज क्वेश्चनिंगली, मतलब पॉइंट्स बता रही. आई हैव लिसन्ड ऑल द फैक्ट वी नो अबाउट मिस्टर नाथ. ठीक, विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम. मैंने सारे पॉइंट्स देख लिए, सुन लिए सारे फैक्ट्स. अब उनको पकड़ने के लिए काफ़ी सही रहेगा, ट्रैप पकड़ने. आई सेड वॉन्ट टू हियर. 7th नोडेड, वो सर हिलाता है. क्या तुम सुनना चाहोगे क्या क्या है पॉइंट, तो वो सर हिलाता है. फैक्ट नंबर 1, पहला पॉइंट. आई रीड हिज नेम इज मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम. मतलब पहला पॉइंट, हमने उनका फर्स्ट नेम जान लिया. डू यू थिंक दैट हिज रियल नेम. माया ने बताया, क्या तुम्हें मालूम है रियल नेम उनका. निषाद ने माया से पूछा. इधर मीनिंग द अलायंस एंड अल्टरनेट नेम, मतलब कोई अलग से नाम होता है ना, चोर डाकू का, ऐसा लुटेरे का. प्रोबेबली नॉट, जहाँ तक है नहीं है. आई सेड. ठीक, मोस्ट क्रूक्स हैव एन अलायंस. ज़्यादातर जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके दूसरे नाम होते हैं. आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ. दीदी के मैंने एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया. फैक्ट नंबर 2. I read on the tenant at the Sankar's house says he is mad, strange and unfriendly. क्योंकि वो भाड़े पे रहता था तो मिस्टर शंकर के हाउस में, तो उन्होंने ऐसा सुना कि वो बड़ा अजीब सा है, आश्चर्यजनक पर्सन है, स्ट्रेंज है और अनफ्रेंडली, किसी से इतना मिलता जुलता नहीं है. नंबर 3, he doesn't talk to anyone and is mannerlessly. मतलब उसमें कोई सभ्यता नहीं है, वो किसी के साथ बातें करना नहीं पसंद करता. ये दीदी कह रही है. लेकिन तुरंत ही टोकते हुए निषाद कहते हैं, बट ही डिडंट टॉक टू अस, वो हमसे बात नहीं की माया. एंड मम्मी सेज ही इज वेरी पोलाइट. निषाद इंटरप्ट टोकते हुए कहता है, और मम्मी ने कहा वो बहुत सज्जन इंसान है, बहुत शांत स्वभाव के. ही ओनली टोक्ड अस टू बिकॉज ही हैड टू. वो सिर्फ तभी ही हमारे साथ बातें करते जब उनको ज़रूरत होती है. आई सेड. एंड सिंस ही वॉज अंडर मम्मीज मेडिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि वो मम्मी के अंडर में ट्रीटमेंट चल रही थी. ही हैड टू बी पोलाइट, वो बहुत ही पोलाइट पर्सन है. फैक्ट नंबर 4, ही डिडंट रिसीव एनी लेटर. 7 नोडेड, उनको कभी भी किसी का लेटर नहीं मिलता. 7 सर हिलाते हुए, निषाद सर हिलाते. नंबर 5 पॉइंट, जो दीदी ने पॉइंट लिखे थे. ही इज बीन लिविंग इन रूम नंबर 10 ऑफ अ शंकर हाउस. शंकर मतलब मकान मालिक, उनके मकान में भाड़े पे रहता था, रूम नंबर 10 में, फॉर मोर देन अ ईयर, करीब साल भर से ज़्यादा. आई कंटिन्यू, दीदी कंटिन्यू कहते हुए. नंबर 6, ही डजंट वर्क एज सिट हिज रूम ऑल द डे. वो कहीं पर काम नहीं करता और अपने रूम में ही पूरा दिन निकालता है. नंबर 7, द किड्स इन शंकर हाउस के जो बच्चे थे, एंड इवन सम ऑफ ग्रोन अप, मतलब जो बड़े जो है लोग भी, आर स्कैर्ड टू हिम, वो भी डरते हैं उनसे. Number 8 point, he has no visitor except for a spectacles, fair, fat man who visit him on Sunday for a lunch. उनके पास और कोई पर्सन नहीं आता मिलने के लिए सिवाय वही एक इंसान चश्मे पहने हुए, लंबा चौड़ा गोरा, सिर्फ संडे को लंच के टाइम में आता है. नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिम रूम बाय रमेश. रेस्टोरेंट से नीचे, जो डाउनस्टेयर में नीचे जो रेस्टोरेंट है, वहाँ से रमेश खाना लेकर आता है. He doesn't he doesn't care what he eat, pay his bill immediately and tips well. वो अपने खाने पीने का इतना ध्यान रखते नहीं, एक ही तरह का खाना खाते हैं
और पे बिल जो है पेमेंट वो कैश देते हैं और टिप भी अच्छा देते। दैट एंड माई लिस्ट, ये मेरा लिस्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। तो टोटल 9 पॉइंट पर लिस्ट ख़त्म हो जाता है। दीदी कहती हैव आई फॉरगेटन एनीथिंग 7, क्या मैं कुछ भूल रही हूँ 7? निषाद से पूछ, निषाद हैव ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट। निषाद मतलब दीदी के लिस्ट पर कोई ध्यान न देते हुए, कुछ ध्यान ही नहीं था उसको, अटेंशन नहीं था। दीदी कहती ऑल ही कुड से वॉज पुअर मैन माया, ही मस्ट बी सो लोनली इफ ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड। वो बेचारा अकेला इंसान है, उसका कोई भी दोस्त नहीं है। कंप्लीस, देखो यहाँ पर मीनिंग हेल्पर इन क्राइम, जो उसका साथीदार हो। एटलीस्ट ही हैज वन फ्रेंड, कोई कुछ नहीं, एक दोस्त तो है उसका। द वन हु मीट हिम ऑन संडे, निषाद ने कहा। अ ब्रिलियंट थॉट ऑक्योर टू मी जस्ट देन, तुरंत ही उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ एंड कंप्लीस इन अ क्राइम। आई सेड मे बी ही, मतलब दीदी कहती है कि शायद वो उसका पार्टनर हो, उसके जो गुनहगार में गुनाह में साथीदार हो गुनाह का। मे बी ही keeps all the loot and he comes now and then he give a part of it to his partner। इसीलिए वो आता है, शायद अभी उसका पार्टनर हो और उसका हिस्सा लेने आता हो। मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस, ठीक, उसके खर्चे के लिए। दैट इट्स आई एम श्योर आई एम राइट, दीदी कहती है कि यही है, यही बात है, मैं सही हूँ। इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विथ यू। निषाद गुस्से से कहता है अगर तुम उसको क्रिमिनल कहना चाहोगी तो मैं सॉरी, मैं आज से तुम्हारे साथ इनके बारे में कोई भी डिस्कस नहीं करूंगा। माया सेड निषाद एग्रीली, गुस्से से कहते हुए चला। ही कांट बी सच अ बैड मैन, वो इतने बुरे इंसान भी नहीं है। इफ ही गिव्स रमेश सच अ जनरस टिप, होगा इतना अच्छा अगर रमेश को टिप देते हैं। रमेश प्रोबेबली नो समथिंग अबाउट हिज पास्ट। ठीक, अब दीदी कहती है कि मेरे ख्याल से रमेश को कुछ उसके पास्ट के बारे में पता होगा, इसीलिए वो इतना अच्छा टिप देता है। सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्रीबिंग हिम टू कीप, है ना, ब्राइबिंग मतलब रिश्वत देते हैं छुपाने के लिए। क्वाइट आई सेड, माया ने कहा। निषाद रेली एट मी विथ हिज आर्म्स टाइटली क्रॉस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट, मतलब धक्के मारते हुए वहाँ से चला जाता है। आई वॉज बिगनिंग टू गेट फेड अप विथ हिम, दीदी कहते मैं इससे तो परेशान हो चुकी हूँ। ऐसा हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विथ अवर इन्वेस्टिगेशन, दीदी कहती कि अगर इस तरह का ही तुम्हारा बर्ताव रहा तो हम किस तरह से मिस्टर निषाद के बारे में मिस्टर नाथ के बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे। टेक 7 आई आस्क्ड आई विल कोऑपरेट ओनली इफ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम बीइंग एक्सकेप्ट क्रूक। टेक सेट 7, टेक, मैं तुम्हारा साथ दूंगा अगर तुम ये करो, उसको क्रूक क्रिमिनल के तौर से नहीं इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन बाकी सब क्रिमिनल छोड़ के बाकी तुम जो भी करने को बोलूँगी उनके बारे में मैं खोज खबर लूँगा। यू रियली मेक मी एंग्री, तुम मुझे गुस्सा कर दिलवा रही हो। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, मैंने उसको ऑलमोस्ट हिट कर दिया, मतलब धक्का मारना। आई मेक यू एंग्री, गुस्से दिला रही। यू स्टूपिड उफ, आई शाउटेड, दीदी चिल्लाती है। यू मेक मी मैड, तुम मुझे पागल बना दोगे। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दिस, क्या मतलब है इन सब का। देखो ये बता रहा फोटो है ना, चला जा रहा है। इंक्वायरिंग इफ ही इज नॉट अ क्रूक, अगर वो क्रूक नहीं है तो इफ यू थिंक ही इज नोबडी, तो वो कोई भी नहीं है। व्हाट इज द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम, प्लीज टेल मी, तो फिर उनके बारे में सोचना क्यों जरूरी है। ऐसा निषाद लुक्ड थॉटफुली, वो थोड़ा सोचता है। आई डिड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज सो थिन, मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ कि क्यों वो इतने दुबले पतले हैं। वाई ही इज सो लोनली, क्यों वो इतने अकेले रहते। आई वॉन्ट टू नो वाई ही इज डजेंट हैव एनी फ्रेंड एंड लिव अलोन, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्यों वो अकेले रहते, क्यों उनके कोई दोस्त नहीं है। मैं ये सब जानना चाहता हूँ, वो चोर है ये सब जानना नहीं चाहता। ट्राई टू अंडरस्टैंड 7 आई टोल्ड हिम। ठीक, दीदी कहती है कि तुम समझने की कोशिश करो। इफ ही इज लिव्ड इन शंकर्स हाउस फॉर अ ईयर एंड हैजंट मेड अ सिंगल फ्रेंड, देयर इज समथिंग रॉन्ग। दीदी कहती है कि वो साल भर से ज़्यादा होने आया, वो शंकर के घर में भाड़े पे रह रहे और कोई भी उसका दोस्त नहीं है, तो मेरे ख्याल से कुछ तो गलत है। ही इज़ ऑब्वियसली स्केर्ड दैट समवन, मेरे ख्याल से उन्होंने किसी को डराया होगा। वेल रिकॉग्नाइज्ड हिम एंड गिव हिम अप टू कप्स, ठीक, हम उसे पहचानते हैं, ढूंढते हैं और उनको चोर के हवाले कर देते। मे बी नो वन ट्राई टू मेक हिम फ्रेंड विथ हिम, निषाद प्रोटेस्टेड, निषाद उसके खिलाफ कहते कि कोई बात नहीं, उनका कोई दोस्त नहीं है, किसी को पसंद नहीं होगा उनका दोस्त बनाना।
वाई शुड एनी वन बॉदर, क्यों दूसरा कोई चिंता करे. यू हैव सीन वॉट अ नेस्टी बेयर ही इज, तुमने देखा होगा कि कैसे. ठीक, कहा कि मैं नहीं दे वो कर सकता. सोबिंगली, आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड ही इज बी हिज फ्रेंड. मैं जाऊंगा उनके पास और उनका दोस्ती करने के लिए कोशिश करूंगा. फ्रेंड विद द ग्रुप, बहन कहती है हाँ. यू आर क्रेजी, तुम पागल हो चुके. 7, आई सेड, माया कहते हुए. आई द कुप्स विल टेक यू टू जेल, दीदी कहती है कि चोर पुलिस तुमको भी पकड़ कर ले जाएंगे. विथ हिम, डू यू वांट दैट टू बी हैपन यू इडियट, क्या तुम चाहते हो ऐसा हो. निशात मैरिली ग्लेड एट मी एंड क्विकली वॉकड आउट ऑफ द रूम. निशात वहाँ से चला जाता है हंसते हुए रूम से. माई थियरीज, बहन कहती है माया, माई थियरी सीम्स टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल. ठीक, निशात ये कहते हैं कि मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं है जो उनको इम्प्रेशन मतलब जेल में डाल सके. ठीक, यही दो भाई बहनों की चर्चा चल रही थी अबाउट मिस्टर नाथ. ओके, तो यहाँ पर ये स्टोरी खत्म होती है. लेसन को एक बार अच्छे से पढ़ जाना. ठीक, दोनों भाई में चर्चा होती है. वो उसको दोषी करना चाहती है और भाई उससे मतलब क्यों वो दुबला है, क्यों उसके दोस्त नहीं है, क्यों वो अकेला है, ये सब जानना चाहता है. लेकिन दीदी कहते नहीं, वो क्रिमिनल है, इसके इसीलिए वो अकेला किसी से मिलता नहीं है और उसका कोई साथीदार नहीं है. ठीक है, चलो मैं इसके जो PDF है, मैं टेक्स्ट बुक की टेक्सचुअल एक्सरसाइज में आप लोगों को PDF में भेज दूँगी. ओके, टिल देन बाय, सी.